कभी किसी ने आपको स्टेज पर असहज तरीके से छेड़ने छूने की कोशिश की? हाँ, मैंने बोला ना, मैंने कर करके सीखा। या किसी ने पैसे के रुआब पर आपको खरीदने की कोशिश की? बिल्कुल होता था, पता नहीं कि मेरे यहाँ गाल पे किसकी और भाग गया, क्या क्या देखा है। अभी स्टेज पे ना पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ पे जैसे जो अखाड़े लगते हैं, आप अखाड़ा बोल सकते हो, जो शोज होते थे उसमें इनाम की प्रथा होती थी। काफी आर्टिस्ट तो शो इनाम में चले जाते थे कि इनाम जितना आएगा वो हमारा और हमें पेमेंट नहीं चाहिए। मैंने वो चेंज करना शुरू कर दिया था कि मैं पेमेंट में आऊंगी, मुझे इनाम नहीं चाहिए, कोई भी स्टेज पर नहीं आएगा। मैंने सिक्योरिटी रखना शुरू किया, मैंने ही सिक्योरिटी रखना शुरू किया था सबसे पहले। तो जो मैंने चेंजेस किए ना उससे मेरे को काफी फर्क पड़ा। नहीं तो ऐसा होता था, स्टेज पे आते थे लोग, बिल्कुल आते थे, 10 रुपए में उसको लगता था मेरी गुलाम है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो इंस्टाग्राम पर आते हैं जहां पर लड़कियां डांस करती हैं और वो आते हैं, उठा लेते हैं, गलत तरीके से छूते हैं, पैसे इधर उधर डाल देते हैं। नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जैसे अगर मान लीजिए अब मैं स्टेज पे हूँ तो ऐसे तो किया है कि किसी ने आके 10 रुपए दिए और वो मेरे साथ डांस करने की कोशिश करने लगा। हाँ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ है हमने जब अलग शोज करना शुरू किए थे तो एक रात पहले हमारे पास शो आया, और मैं और मम्मी, बहुत टाइम बाद शो आया था क्योंकि बहुत गैप हो गया था सॉरी। तो रात को वो शो जब हमने हाँ किया तो हमने ये पूछने की कोशिश नहीं की क्या शो है, कैसा शो है, क्या करना है। तो जब अगले दिन हम जब शो में पहुंचे तो वो एक फार्म हाउस में एक शो था और टेबल्स लगी हुई थी, स्टेज लगा हुआ था, और हर टेबल पे 8-8, 10-10 हथियार पड़े थे और टेबल के पीछे 2 चेयर, बस 2-2 बंदे बैठे हैं, 2-2 बंदे बैठे हैं। अब आ तो गए, ये सीन पहले कभी देखा नहीं। मेरी मम्मी मेरा मुंह देखे, मैं मेरी मम्मी का मुंह देखूं कि अब तो यूं भी नहीं बोल सकते, चले वापस चले, नहीं बोल सकते। अच्छा चलिए, हमने शो भी शुरू कर दिया क्योंकि अब तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। शो हमने शुरू किया। अब सामने एक लड़का बैठा था, अब मेरे साथ जो मेल आर्टिस्ट गा रहे थे वो लड़का बार बार आए, मेरे को पैसा देके चला जाए, उनको कुछ ना दे और कान में कुछ बोल जाए बार बार, और मुझे वो समझ ही नहीं आए क्योंकि ना तो मेरा उसकी बात में कोई इंटरेस्ट था, मैं क्या ही करूंगी सुन के, और गाना तेज तेज बज रहा था तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था तो मैं कुछ ही नहीं बोल रही थी, मैं अवॉइड कर रही थी। अभी जो हमारे साथ मेल आर्टिस्ट थे उन्होंने एकदम से बोल दिया कि भाई क्या बता रहा है इसके कान में, मेरे को बता दे। इतना कहते उसकी गिरवान पकड़ ली उसने और उसको मारे 2-3 थप्पड़। 2-3 थप्पड़ मारते हुए रोला रबदा हुआ, इसी बीच में जो वो मेल आर्टिस्ट थे वो छत कूद के भाग गए। अब वहां पे बची मैं, मेरी मम्मी, एक फीमेल डांसर और थी, मोनिका चौधरी, मुझे नाम याद है उनका, मोनिका। एक संगीता करके हमारी बहुत पुरानी सीनियर आर्टिस्ट है, रांगनी गाती है वो, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और एक वो थी। हम चारों महिलाएं बच गई वहां पे और गुंडों में रजिया फंस गई अच्छा, अब हमने कहा जी हम जाएं, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजर है वो तो भाग गए, अभी हम जाएं, हाथ जोड़ के खड़े हो गए उनके आगे। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे चले जाओगे? तो मेरी मम्मी ने बोला भाई शो का टाइम तो खत्म हो गया। तो बोले नहीं आंटी, ऐसे कैसे खत्म हो गया, चलो एक काम करो, 2 डांस इसके करा दो, 2 डांस इसके करा दो, फिर चले जाना अब हमें बात माननी पड़ी। पहला डांस मैं करके बैठ गई। नहीं, पहला डांस मोनिका ने किया, मैं जैसे ही आई मैंने डांस किया, वही लड़का वापस उठ के आया पीछे से, घूमा आके मेरे यहाँ गाल पे किसकी और भाग गया, और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। मैं ऐसी हो गई जैसे जान ही नहीं है मेरे अंदर, ये मेरे साथ हो क्या गया, ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया। मैं मेरी मम्मी को देखूं, मेरी आंखें ऐसे ऐसे, मैं ऐसे ऐसे कांपूं, और मुझे मतलब पहली बार मैंने ऐसा कुछ महसूस किया कि जो नहीं होना चाहिए। एकदम से मेरे को ऐसा लगा कि आज तो कुछ तो होगा और खतरनाक होगा। मैं जाके अब चुपचाप पीछे बैठ गई, मैं बोली मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं डांस करती। तो एकदम से सारे आए कूद के, अच्छा ना करती, बताए। मेरी मम्मी आ गई। अच्छा, मैं ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी उस टाइम पे, मुझे गुस्सा इतनी जल्दी आता कि मार दो बस, जो नहीं करना वो नहीं करना। अब मम्मी एकदम से, मेरी मम्मी उस टाइम पे बहुत कूल माइंड से समझ जाया करती थी कि सिचुएशन संभालनी कैसे है। तो मम्मी आई, कह रही बेटा ऐसे घर बुला के और तब गुस्सा तारोगे, यो कौन सी बात हुई, ये तो गलत बात है ना थारी, ऐसा मत करो बेटा, गलत बात है, बहुत गलत बात है। देख यो पकड़ा मैंने अपनी छोरी का हाथ, हम जा रहे हैं, तुमने मारना हो ना पीछे तो गोली मारती हो, अब नहीं रुकया करते, अच्छे भले कर रहे थे हम तो, हमने तो थारी शर्म रखी, तुमने के राख दिया, नू करोगे, नू बांध के घेर के छोरिया ना मारोगे। अरे फिर
शायद वो बातें उनको लग गई सामने से। अभी मेरी मम्मी ने हाथ पकड़ा मेरा और चले, और मेरी मम्मी, मुझे अच्छे से याद है, वो गेट थोड़ी आगे दूरी पर था और हमें कम से कम आराम से 200-300 कदम चलना था। तो जैसे मैं चल रही हूँ, मेरी मम्मी चल रही है, मैं कह रही हूँ मम्मी चलते चलते अब आएगी गोली, अब मरेंगे, आई 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 मम्मी आई। पर जो हमने वो गेट क्रॉस किया और जितनी स्पीड से मैं गाड़ी के अंदर बैठी हूँ, मैं आज तक नहीं बैठी। बस फिर यूं हो गया, आज जिंदा निकल आए ना, वो बहुत था। तो हुआ है मेरे साथ, ऐसा करते हैं लोगों को लगता है हथियार के बलबूते, पैसे के बलबूते, दम के बलबूते, पावर के बलबूते किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, मैं हूं नहीं ऐसी, गुलाम बनने के लिए मैं पैदा ही नहीं हुई।